हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो बॉर्डर में राजपूताना राइफल्स के 2 सिपाहियों की मौत हुई थी और उनके शरीर के साथ पाकिस्तानियों ने जैसे एक सिपाही का सिर काट के ले गए थे और दूसरे के सिर काटने की कोशिश की गई थी। नॉर्मली फौज में ऐसी चीज़ें की नहीं जाती हैं, तो इसका बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हुआ है पूरे देश में। आपकी क्या रिएक्शन है इस इंसिडेंट पर, इस हादसे पर? ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही भयानक और जो है जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। ये किसी भी लड़ाई में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो भी शहीद होते हैं उनके शरीर को म्यूटिलेट करना एक बहुत ही गलत बात है और जो प्रतिक्रिया हमारे देश में हुई है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। इसके अलावा सर यदि और ये जो अभी हाल पाकिस्तानी सेना द्वारा हमले किए जा रहे हैं और इस पर आपको लगता है कि एक बार भारत को फिर से उनको जवाब देना चाहिए? जहां तक लड़ाई का सवाल है, मैं ये समझता हूं और इसमें विश्वास रखता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम का हल लड़ाई से नहीं हो सकता। तो हालांकि बॉर्डर के ऊपर हमें तैनात होना है, हमें अपना स्ट्रांग होना है, हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है, लेकिन एक ऑल आउट वॉर करना मेरे ख्याल में किसी भी देश के हित में नहीं हो सकता और हमारे हित में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और अगर हम लड़ाइयों में अपना पैसा और अपना समय और अपना जो भी मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई भला नहीं होने वाला। मेरा जो विचार है वो ये है कि जो बॉर्डर के ऊपर तैनात है उन लोगों को इतनी छूट होनी चाहिए कि कोई भी अगर हादसा होता है तो वो लोग उस स्थिति के ऊपर एक उचित कार्रवाई कर सकें। बाकी तो जो डायलॉग चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसमें सुधार होना चाहिए ताकि इस मसले का समाधान हो। लेकिन भारत द्वारा कई बार पाकिस्तानी सेना वगैरह में या फिर कहीं उनके प्रधानमंत्री वगैरह को भी समझाइश दी गई, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मान रहे, तो इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, वो जो है ये तो एक नेशनल लेवल की बात है, ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। लेकिन एक कोई भी भारतीय जो आम नागरिक है या सिपाही भी है, फौज में है, वो नहीं चाहता कि एक जो है पूर्ण रूप से युद्ध छिड़े। थैंक यू। तो सर हमारा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे राजपूताना राइफल्स के 2 सिपाही मारे गए थे बॉर्डर पे, मरना तो चलता रहता है फौज में, पर उनमें से एक का सिर काट के ले गए थे और दूसरा का सिर काटने की कोशिश की गई थी, तो इस पर बहुत प्रतिक्रिया आई है इंडिया में। आपके क्या रिएक्शन है सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये फौज के नियम अनुसार बिल्कुल विपरीत कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। सारी दुनिया की फौज दुश्मन का रेस्पेक्ट करती है। अगर दुश्मन को घायल हो जाता है और लड़ाई रुक जाती है तो एक ड्रिंक भी उसको पिलाते हैं और उसकी उतनी इज्जत करते हैं। लेकिन इन्होंने जो घिनौना काम किया है ये निंदनीय है और ये सारी विश्व में, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो सिविलियन व्यक्ति हो, इसको बड़े कठोर शब्दों में इनका कंडम करना चाहिए। जेनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विपरीत है। मुझे याद 71 वॉर का आता है कि हमने कितने सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को युद्ध बंदी बनाकर लाए थे और हमने उनका अपना एकोमोडेशन खाली करके उनको रखा था और कभी भी जेनेवा कन्वेंशन की हर एक नियमों का पालन किया। जी सर। और ये एक बहुत ही घिनौना काम इन्होंने करके दिखाया है। सर, जिस तरीके से बॉर्डर पर ये हालात बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध होना चाहिए? युद्ध से ऐसे छोटे छोटे
वारदात जो कि छोटे छोटे नहीं, ऐसे घिनौने वारदात रुकते नहीं। तो युद्ध करने के पहले हमको पूरी तैयारी दोनों मुल्कों की होगी और जिससे तबाही आज के दिन के युग में बहुत बड़ी होगी। इसलिए मेरा ये है, युद्ध ना करके हम उनको अपनी मजबूती तैयार रखें और ऐसे घिनौने हरकत होने को रोके और कभी भी नहीं होने दें। सर लेकिन जो शहीद जवान का गला काट कर ले गए तो उसके बाद भी सीज फायर, चुनौती देने के बाद भी सीज फायर हुए, तो इसके बाद भी क्या नहीं होना चाहिए? ये जो वारदात हुआ है, ये पाकिस्तान ने, उनके अफसरों ने, उनके गवर्नमेंट ने, उनके नेशनल पॉलिसी ने तय करके ही किया है। नहीं तो आम तौर पर दो तरह की दो विरोधी सेनाएं ऐसी हरकत नहीं करती है। तो इसका युद्ध से जो सबक उनको नहीं मिलेगा, इससे बहुत तबाही होगी। तो इसको हमको ऐसे उपाय करने होंगे कि ये घिनौना हरकत न कभी करे और न कभी करने की सोचे और जेनेवा कन्वेंशन की हमेशा पालन करें। जानना चाहते हैं कि अभी जो 2 सिपाहियों की मृत्यु हुई है, गोली से तो कई सिपाही मर जाते हैं, पर उनके साथ जो कुकृत्य हुआ है, मतलब उनमें से एक का सिर काट के ले गए और दूसरे का सिर काटने की कोशिश थी, उसके बारे में देश में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस विषय पर? ये बहुत ही हिनिशियस क्राइम है। कोई भी सैनिक लड़ाई में दूसरे को जो मारता है, उसका भी कोई धर्म होता है। वो मारता केवल लड़ाई के समय मारता है, लेकिन उसके कोई अंग प्रत्यंग कोई किसी को काटता नहीं है। इस तरह से हिंदुस्तान की फौज कभी भी इस तरीके को मान्यता देती नहीं है। हमने आज तक जितने भी सैनिकों को मारा है, कुछ भी लड़ाई के अंदर हुआ है, उनको हमने सम्मान के साथ वापस भी लौटाया है। तो ये जो कृत्य हुआ है, ये बहुत ही जघन्य इस तरह से कृत्य हुआ है जो कि कोई भी टॉलरेट कर नहीं सकता। सर इसके अलावा लेकिन पाकिस्तानी सेना बार बार में सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, तो क्या ऐसे में लगता है कि आपको एक बार युद्ध होना चाहिए? हाँ, बार बार उल्लंघन तो जरूर ये कर रही है और सरकार भी उसके लिए कोशिश करती है, कहीं अपना ब्रीफिंग करके इस तरह से। लेकिन इसके लिए तो हमें या अभी हमको कोई स्ट्रिक्ट इसके अगेंस्ट खिलाफ के कार्रवाई करना ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार का चल रहा झगड़ा, ये जब तक एक बार खत्म नहीं होता है, दोनों देश शांति से नहीं रह सकते हैं। एक बार इनको सबक सिखाने की बहुत सख्त जरूरत है। में कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथ पेट्रोल पे गए सिपाहियों को पाकिस्तान ने पकड़ के बुरी तरह यातनाएं देके मारा था। आज भी दिल दहल जाता है सुन के। उस टाइम और आज भी सरकार ने कुछ किया नहीं। आपको लगता है अगर उस टाइम सरकार ने कुछ किया होता और आज भी अगर सरकार कुछ कर रही होती तो शायद ये हादसा नहीं होता? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। हमें ऐसा एक्शन, यदि हमने उसी समय कोई एक्शन लेते हैं तो ये दोबारा बात नहीं हो पाती। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जाके उस तरीके से आदमी को पकड़ के मार काट के उसको ले आना, यह कोई उसका प्रतिशोध नहीं है। लेकिन बहुत सारी जब आप वार्ताएं करते हैं, हम वार्ताएं तो बंद कर सकते हैं। वार्ताएं बंद करने से क्या होगा, जितनी भी बातें हैं वो सब बातें कम हो जाएंगी और दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। तो वार्ता से हम वार्ता न करने से हम दबाव बढ़ा सकते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट में, जैसे उसके पिताजी ने कहा है कि गवर्नमेंट भी उसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाके इस बात को तफ्तीश करवाना चाहिए कि ये इस तरह से जो किया है, इसके बारे में पाकिस्तान को सबने बदनाम करना चाहिए। उसके बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। जी सर। और आपको लगता है जब सरकार पाकिस्तान से बात करती है तो इन बातचीत में अपने हिंदुस्तानी टीम में फौज के वरिष्ठ अधिकारियों को भी रखना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से जब डीलिंग होता है, कोई बातचीत भी होती है, तो वो होती है पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में ही सारी होती रहती है। बाकी अन्य इकोनॉमिक बातें भी होती है, सब कुछ होती है, पर सारे के जो बात जो है, पाकिस्तान हमेशा तकलीफ देना ही चाहता है। इसलिए जब कभी भी बात होती है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के समय के जो बातचीत होती रहती है,
उस समय आर्मी के भी सीनियर मोस्ट अधिकारी जो है उनको भी साथ में रखना ही चाहिए, ताकि उससे वो समय पर वो बात कर सकेंगे और अपना व्यू भी दे सकेंगे। यह हमें जरूर, आर्मी को हम बिल्कुल अलग रखते हैं, केवल डिफेंस मिनिस्टर को ही सब कुछ समझ में आता है ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी सर, तो आपको लगता है कि आर्मी को इसमें रखने से देश को फायदा होगा? हाँ, डेफिनेटली इसमें जरूर इन लोगों को इसमें शरीक करना चाहिए, ताकि वो समय समय पर अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी जानकारी दे सकते हैं। वैसे तो वो देते ही रहते हैं, लेकिन समय पर जो जो बातें होती है उसके साथ वो अच्छे सुलझे हुए उत्तर उनको दे सकेंगे। जी, थैंक यू।